स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 एग्जाम्पल नंबर 10। प्रीवियस वीडियो में हमने 7 तक किया था। 8, 9 आपको करना है। 10 में करवा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से 10, 11 वो सब देख लोगे तो 8, 9 इजीली आ जाएगा, इसलिए मैं पहले 10 ले रहा हूँ। 10 में आपके पास दो इनइक्वालिटी मतलब दी है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो पहले इनइक्वालिटी को रिमूव करके इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दो। देखो यहाँ पे 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 6। तो सपोज मैं फर्स्ट में अगर 0 पुट करूँगा, यहाँ पे मैंने 0 पुट किया तो y मेरे को क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। सेम एस अगर मैंने y0 पुट कर लिया यहाँ पे तो 3x इक्वल टू 60, सो x इक्वल टू 20 मिलेगा। सो आई हैव 2 पॉइंट 0, 15 एंड 20 0। 0, 15 आई थिंक आपको कैसे लेना है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, ऐसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे। लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको सब लिखना है। सपोज 15 यहाँ पे 0, 5, 10 और 15 सपोज यहाँ पे, और 20 और 0 मतलब 5, 10, 15, 20 सपोज यहाँ पे होगा। तो ये दोनों में से जो लाइन पास हो रही है वो लाइन हो जाएगी आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 की। ये लाइन किसकी होगी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। यहाँ पे 20 0 और यहाँ पे 0 15। अब ध्यान रखो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो हम पहले इक्वल टू का तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब लेस देन के लिए क्या करना है, तो ये जो है लाइन उसके दो पार्ट्स हैं। तो एक यहाँ से पॉइंट ले रहे हैं हम 0 और 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 0 विच इज लेस देन 60। सो इसका ग्राफ कौन सी साइड पे आएगा, ये वाली साइड पे। तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। नाउ सेकेंड, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 30। x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 30। सो पहले मैं इक्वालिटी के लिए ट्राई करूंगा। तो x इक्वल टू 0 है तो 3y 30, तो y मिलेगा आपको 10, और y इक्वल टू 0 है तो x मिलेगा आपको 30। सो एक हो गया 0 10 और एक हो गया 30 0। 0 और 10 आई थिंक यहाँ पे आएगा, और 30 0 आई थिंक यहाँ पे कोई मिलेगा। तो ये दोनों में से जो लाइन पास हो रही है वो हो जाएगी x प्लस 3y इक्वल टू 30 की। यहाँ पे ये लाइन होगी, ये लाइन जो है वो किसकी है, x प्लस 3y इक्वल टू 30 की। अब ध्यान रखो इसका क्या है, लेस देन और इक्वल टू 30। मतलब अगर मैं ये लाइन की ये वाली साइड देखूंगा और इसमें से कोई पॉइंट्स यहाँ पे पुट करूंगा तो 0 प्लस 0 लेस देन 30 होने वाला है। तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाऊँ तो कैसे होगा, ऐसे होगा, क्योंकि ये जो है उसकी ये वाली साइड के सारे पॉइंट्स इसका सेटिस्फाई करते हैं। अब आगे देखो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब तक जो हमने एग्जाम्पल किए उसमें ये वाले नहीं थे, सिर्फ ऐसे दो। फर्स्ट एक्सरसाइज की उसमें सिर्फ एक का आपको ग्राफ ड्रॉ करना था, फिर उसका मतलब रीजन दिखाना था। आपको सेकंड में दो दिया है तो दोनों में से जो कॉमन है वो लेते थे। अब तीसरा क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x और y दोनों 0 से बड़े। अब दोनों 0 से बड़े तो उसको हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। वही हुआ ना, x और y दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब यही हुआ कि y और x जो है वो ये वाले क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों पहले तो कहाँ पे मिल रहे हैं, कॉमन क्या है, तो ये वाला सारा पोर्शन है यहाँ से ये वाला, देखो ध्यान से, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे आती है और ये लाइन से छोटा यहाँ पे, ये लाइन जो है उसमें भी यहाँ पे, तो ये सबको मिला के ये लाइन बनाती है इतना ग्राफ। अब ध्यान से देखो, उसने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सिर्फ इतना ही रहेगा, इतना देखो। तो ध्यान से इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो ये जो रेड एंड ब्लैक मतलब जो डार्क किया है मैंने वो आपका मतलब सॉल्यूशन होगा ग्राफिकली, ये चारों का। ध्यान रखना यही वाले सम 12th स्टैंडर्ड में भी आपको देखने को मिलेंगे।
उसमें भी आपको यही करना है, लेकिन एक आगे का पॉइंट होगा कि ये जो चारों वर्टाइसिस है आपके पास, जो मतलब आपके पास ये रीजन मिल गया, ठीक है, तब रीजन मिला लाइक ऐसे कुछ ऐसा ही होगा ना, वो बाद में देखेंगे, वो अपना मतलब 11th का क्वेश्चन नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे ये चारों वर्टाइसिस मिले होंगे। अब ये जो चारों वर्टाइसिस है ना, इसकी मैं एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ अभी। ये चारों वर्टाइसिस है आपके पास, और आपके पास मतलब कुछ फंक्शन भी होगा जिसमें x और y पुट करके आप डिसाइड कर सकते हो। ये जो है वो क्या दिखा रहा है, ये जो x एंड y मतलब 3x + 4y वो 60 से कम है, और x और y जो है वो हम 10th में पढ़ के आए, वो हम क्या करते थे, सपोज मतलब एज की बात करें, एज वाला क्वेश्चन या रुपीज़ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसका इतना प्राइस है, उसका उतना प्राइस है, तो एक का हम x सपोज करते थे, सेकंड का y सपोज करते थे, फिर दोनों को मिला के एटलीस्ट या एटमोस्ट मतलब 60 या 60 से कम या फिर 30 या 30 से कम ऐसा कुछ होना चाहिए। तो फिर मैक्सिमम प्राइस क्या होगी, मिनिमम प्राइस क्या होगी, ये सबको मिला के, ये सिर्फ मैं आपको समराइज करवा रहा हूँ जो 12th में आने वाला। अभी के लिए 11th में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये वाला जो है वो आपका रीजन होगा, लेकिन अभी इसलिए बोला कि अगर आप यहाँ से याद रखोगे तो 12th में ये पक्का आपको याद आएगा। नेक्स्ट जो है वो 11 देख लो, 11 आई थिंक हो जाएगा। 11 चलो देख लो उसमें, क्योंकि 3 है। 11 क्या है, 2x + y > 4, x + y <= 3, 2x - 3y <= 6। अब तीनों का पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, तो तीनों को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इन इक्वालिटी में कन्वर्ट करो, क्या होगा, 2x + y > 4 को करो, तो क्या होगा, पहले यहाँ पे x की जगह पर मैं 0 रखूँगा तो y मिलेगा 4, x अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो y क्या मिलेगा 4। सेम एज अगर मैं y 0 पुट कर रहा हूँ तो x क्या मिलेगा 2। तो ये पॉइंट हो गया 0 4 और 2 0, 0 4 आई थिंक सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये हो गया 0 4 और ये हो गया 2 0 सपोज यहाँ पे होगा। तब ये दोनों में से जो लाइन पास हो रही है वो हो जाएगा 2x + y = 4 का। ये क्या होगा, 2x + y = 4। अब ध्यान रखो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो सपोज ये वाला मैंने पॉइंट ले लिया 0 0, तो 0 + 0, 0 + 0 इज नॉट ग्रेटर देन 4। सो ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। देखो यहाँ पे 2 से बड़ा 3 और 5 सपोज मैंने ले लिया, 3 और 5 यहाँ पे पुट करो, 3 2 6 + 5 11 जो है 4 से बड़ा ही है, ठीक है, तो ये वाला रीजन आएगा। अब ध्यान रखो सेकेंड x + y <= 3, तो ये वाला तो लाइन का इक्वेशन है। आप 11th के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि x + y <= 3 का ग्राफ होता है, यहाँ पे 3 0 आएगा और यहाँ पे 0 3 आएगा। अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो भी वैसे ही मिलेगा आपको, 0 3 और 3 0 लाइन का इक्वेशन है, इसके पॉइंट आप इजीली फाइंड कर सकते हो। और वो <= मतलब 0 + 0 पुट करोगे तो 3 से कम होगा, तो इसका ग्राफ यहाँ पे बनेगा, इसका ग्राफ जो है वो यहाँ पे ये वाली साइड। एंड द लास्ट वन, सपोज यहाँ पे मैं x 0 रख रहा हूँ, तो y - 3y = 6, तो y मिलेगा -2 और y 0 रखूँगा तो x मिलेगा 3। अब 0 - 2 कहाँ पे होता है, 0 यहाँ पे, -2 कहीं पे यहाँ पे होगा, 0 - 2 और 3 0 तो ये है ही यहाँ पे, तो दोनों में से पास हो रही है लाइन ये वाली। अब इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करो, इनइक्वालिटी है <= सपोज मैंने 0 पुट किया, 0 - 0 0 विच इज <6, तो यहाँ पे मिलेगा। अब ये तीनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये वाली जो लाइन है वो तो नहीं है, ये वाली लाइन देखो यहाँ से मतलब नीचे, ये लाइन से नीचे आ रहा है। अब ये जो लाइन है उसको मतलब ये साइड, और ये वाली लाइन से ऊपर, मतलब यहाँ पे कहीं तीनों मिल रहे हैं। देखो ये लाइन है, उसका आगे मतलब ये वाला, अब ये लाइन के नीचे मतलब ये वाला, और ये लाइन के ऊपर ही होगा तो ये वाला, मतलब आई थिंक दिस इज द राइट सॉल्यूशन।
जो तीनों में मिल रहा है। देखो यहाँ से बड़ा, यहाँ से छोटा और यहाँ से, ओके डन। सो पूछ द वीडियो एंड स्क्रीनशॉट ले लो इस आप। ओके 12 नंबर आपको करना है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। नंबर 13, नंबर 13 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो 4x प्लस 3y का फटाफट ग्राफ बनाओ। इसमें x की जगह पर 0 पुट करोगे, 3y 60 y 20 मिलेगा। मतलब एक पॉइंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर x की जगह पर मैंने 0 पुट किया तो y मिला मेरे को 20, और y की जगह पर मैंने सपोज 0 पुट कर दिया तो x मिलेगा 15। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए आपके 0, 20 और 15, 0, 0, 20 एंड 15, 0। कहाँ पे मिलेंगे? 0, 20 सपोज यहाँ पे होगा, और 15, 0 आई थिंक सपोज यहाँ पे ले लेते हैं हम 15, 0। आपको पूरा लिखना है 5, 10, 15 ऐसे करके। तो ये लाइन हो गई आपकी 4x प्लस 3y इक्वल टू 60 की, नॉट लेस देन और इक्वल टू की। मतलब अब देखो लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 0 जो 60 से कम है, मतलब ये वाली साइड होगी। ओके आगे चलते हैं, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। एक बात याद रखो ऑलवेज, आगे लाइन चैप्टर्स भी आएगा उसमें भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो भी चलेगा, या फिर y इक्वल टू एम एक्स। अगर c नहीं है तो पहले y इक्वल टू एम एक्स की बात कर ले। m जो है वो स्लोप होता है, वो बाद में सिखाऊंगा। बट अगर y इक्वल टू एम एक्स टाइप मिले आपको, मीन्स व्हाट, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 4x, ऐसा कुछ भी, तो वो लाइन और ऑलवेज ओरिजिन में से ही पास होती है। सपोज y इक्वल टू एक्स मीन्स व्हाट, ये वाली लाइन में यहाँ से ड्रॉ करूंगा, अगर x 1 ले रहा हूँ तो y भी 1 मिलेगा क्योंकि y इक्वल टू एक्स बोला है। सपोज यहाँ पे y इक्वल टू 2x है, ध्यान रखो। इसका मैं कैसे बनाऊंगा, पहले x की जगह पर मैं 0 पुट करूंगा तो y भी क्या मिलेगा 0, मतलब ये पॉइंट तो हो गया। अब मैं x की जगह पर सपोज 1 पुट करूंगा तो y क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पे सपोज मैंने 1 पुट किया तो y क्या मिला मेरे को 2, ऐसे। ठीक है, सपोज यहाँ पे बड़े बड़े हैं तो मैं अगर 5 पुट कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे 5 है तो 5 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 10 समथिंग, यहाँ पे मतलब यहीं कोई पॉइंट्स में। तो ये वाली जो है वो क्या होगी, लाइन होगी y इक्वल टू 2x की। कौन सी लाइन होगी, y इक्वल टू 2x की। अब ध्यान रखो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x बोला है, मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे इसको छोड़ के यहाँ पे 15, 0 ले लिया तो 15 2 30 इज इक्वल टू 0 होगा। अरे सॉरी, यहाँ पे सपोज 15 ले लिया तो ये हो गया 30, और y यहाँ पे 0, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 तो नहीं होता, मतलब ये वाला मिला। अब आगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये तो बहुत सिंपल है, x इक्वल टू 3 टाइप। x इक्वल टू 3 कैसे ड्रॉ करते हैं, x इक्वल टू 3 सपोज यहाँ पे मिलेगा आपको, तो x इक्वल टू 3 तो लाइन ही है, तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, x इक्वल टू 3 हो गया। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पे मिलेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले ही मैंने बोला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका ग्राफ रहेगा। अब देखो एक ये वाली लाइन है जिसका ग्राफ ये साइड जा रहा है, फिर एक ये वाली लाइन है जिसका ग्राफ नीचे तरफ आ रहा है, फिर एक ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन है, और एक ax इक्वल टू 3 वाली लाइन है जिसका ग्राफ यहाँ पे जा रहा है। तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है, इतना कॉमन दिख रहा है, जो मैं रेड पेन से करूंगा वो। देखो हम एक बार जो और चेक कर लेंगे, देखो आपके पास क्या है, फर्स्ट है, सब लास्ट में ऐसे चेक कर सकते हैं आप। आपके पास फर्स्ट जो लाइन है वो कौन सी है, ये वाली लाइन, लेस देन है मतलब यहाँ पे पीछे। चलो इसका रीजन आ रहा है, ये जो ब्लैक है उसमें मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x यहाँ पे, ठीक है, और y इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x का पीछे जा रहा है, एक मिनट, y इक्वल टू 2x ये रहा। अब यहाँ पे मैं 15 लूँगा तो 13 नहीं, इसका पीछे जा रहा है, मतलब ये वाला हुआ, तो ये साइड नहीं आएगा आपकी, ये जो पार्ट है ना ये नहीं आएगा।
सिर्फ इतना मिलेगा। देखो यहाँ से मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो हमने ये पूरा लिया ना, इसमें ये वाला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि इस लाइन से बड़ा है और फिर इससे, तो मतलब ये जो लाइन है ब्लैक में कर रहा हूँ, इतना ही पोर्शन मिलेगा यहाँ से। ठीक है, ये मिस्टेक से हो गया, आपको फिर से एक बार ड्रॉ करके चेक कर लेना है। ओके, तो पहले चेक कर लेना अच्छे से, ये वाली लाइन होगी, फिर एक ये वाली लाइन होगी और फिर एक ये वाली लाइन। जो यहाँ पे ये पूरा जो नीचे वाला है वो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से मतलब ऊपर वाला पोर्शन आता है, नीचे नहीं आता। ठीक है, फिर 14 आप कर सकते हो, 15 द लास्ट। 15 क्या है, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो क्या होगा, x प्लस 2y, इसका ग्राफ ड्रॉ करो फटाफट। क्या होगा, x की जगह पर मैं 0 पुट कर दूँ, y 5 मिलेगा, तो इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको सब लिखना है x 0 y 5 और y 0 x क्या मिलेगा 10 मिलेगा, तो 10 0 मतलब इसके 2 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब इसके ये तो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो सिंपल आप कर सकते हो 0 1 एंड 1 0। यहाँ पे x माइनस वाई, x 0 रखोगे y भी 0 मिलेगा, तो पहले एक पॉइंट तो 0 0 हो गया। x इक्वल टू वाई होगा ना, x इक्वल टू वाई, अगर इक्वालिटी ले लो x इक्वल टू वाई मतलब 1 1 2 2 ऐसे कुछ भी ले सकते हो। ग्राफ ड्रॉ करो तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली लाइन, ये हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस, ओरिजिन 0। चलो यहाँ पे 5 10 वो सब है, डायरेक्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 0 5, सपोज यहाँ पे 5 है, ये हो गया 0 5, 10 0 सपोज यहाँ पे लास्ट में 10 0। आपको तो सब लिखना है 1 to 10। क्लियर है, फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट ये दोनों में से पास जो हो रही है वो लाइन। फिर सेकंड है 0 1 1 0, 0 1 कहीं पे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, मतलब ये दोनों में से जो पास हो रही है वो लाइन ये वाली होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। और थर्ड जो है वो x इक्वल टू वाई की लाइन होगी ना, तो x इक्वल टू वाई तो हमको मालूम है ये ओरिजिन में से पास हो रही है। अब देखो ध्यान से, सब में कॉमन क्या है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पहले ही दिया है, मतलब इसके बाहर तो हमको सोचना ही नहीं है कोई रीजन। चलो पहला जो है वो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू मतलब इसका जो है वो नीचे आएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, सेकंड जो है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1 क्या पे ये रहा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब यहाँ से बड़ा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 0 0 रख दोगे तो 0 प्लस 0 नहीं होगा, तो ये जो लाइन है ना वहाँ से बड़ा होगा ऐसे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमको तो रखना है। और थर्ड जो है x इक्वल टू वाई बट x माइनस वाई है, तो x लेस देन और इक्वल टू वाई लिख सकते हो ना। तो जैसे यानी यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया 5 2, तो 5 2 लेंगे तो हम क्या होगा 5 और 2 जो नहीं होगा, बट यहाँ का अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ सपोज 6 और 1 ले रहा हूँ, और सॉरी 6 वाई ले रहा हूँ 1 ये ले रहा हूँ, तो होगा, तो मतलब ये वाला होगा, तो यहाँ पे मिलेगा। तो अब ये तीनों में कौन सा कंबाइन है, ये वाला, परफेक्ट। तो ये हो गया आपका ग्राफ। 2 3 छोड़े वो भी बहुत सिंपल है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत सिंपल है, अब ग्राफ हो सकता है। अगेन आई रिपीट मेथड, पहले इसका वीडियो पूछ करके स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी वीडियो पूछ करके स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये ध्यान रखना ये जो नीचे वाला है ना ये लाइन से वो नहीं करना है, इतना ही है। अगेन आई रिपीट सेम मेथड, कितनी भी यहाँ पे मतलब इक्वेशन दे दे इनइक्वालिटी या कुछ भी, आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे इक्वालिटी की साइन लाके जो आप 9 10th में लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते थे XY कोऑर्डिनेशन सिस्टम में, वैसे ड्रॉ करना है, सारी लाइनें ड्रॉ कर दो। फिर क्या करना है, फिर ये वाले जो इनइक्वालिटी है उसको चेक करनी है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसे चेक करें, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, एक जो आपके पास कोई लाइन है, ये फर्स्ट तो ये लाइन हो गई, तो इसके 2 साइड हो गई, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो दोनों में से 2 पॉइंट ले लो। सपोज यहाँ पे है तो ओरिजिन ही लेना है 0 0, क्योंकि सबसे सिंपल यही होगा, तो 0 प्लस 0 जो 10 से कम है तो सेकंड लेने की ज़रूरत नहीं है, एक मिल रहा है तो सेकंड नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पे आएगा।
बट पहले देख लो फर्स्ट कंफर्म इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो यहाँ से बाहर तो नहीं निकलेगा, तो ये वाला हो जाएगा। फिर सेकंड जो है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो पहले लाइन ड्रॉ करो इक्वल टू 1 वाली, फिर पुट करो अंदर। तो पुट करने के बाद हमको समझ में आया कि यहाँ से बाहर है, फिर इसकी लाइन ड्रॉ की, फिर यहाँ से यहाँ मिला, तो तीनों में जो कॉमन है, मतलब ऐसे कोई भी एग्जांपल दे दे, फर्स्ट आपको लाइन का ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, और ये जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं वो आपको अच्छे से चेक करनी पड़ती है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। ये 6.3 कंप्लीट हो गया।